तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपके इस छोटे से परिवार में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है कि पी वाई की क्वेश्चन की, जो कि हमारी साइंस की क्लास होने वाली है। जितने भी पिछले कुछ सालों में हमारे ग्रुप डी के क्वेश्चन आए हैं साइंस के, वही क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी से सारे संबंधित हैं साइंस के। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से रिवीजन करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में शायद 19 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसे मापने के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष को? तो क्या समय को, दूरी को, चाल को या गति को? बताइए आप। समय को प्रकाश वर्ष नामक इकाई को उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है? नहीं। चाल को भी नहीं। गति को भी नहीं। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका दूरी को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? दूरी को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 को शिफ्ट सेकंड में और स्टेज 1 में पूछा गया था। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या इकाई है? क्या प्रतिरोध की ऐसा इकाई है? क्या है प्रतिरोध की ऐसा इकाई? कूलाम, ओम, जूल या न्यूटन? बताइए आप। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या कूलाम है क्या? नहीं। जूल भी नहीं। न्यूटन भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही ओम। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या? ओम। ये क्वेश्चन आपका 3 पेपरों में पूछा गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? क्या क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किसका मात्रक ओम है? कौन सी राशि का? प्रतिरोध का, विभवांतर का, आवेश का या धारा का? आप बताएंगे कि विभवांतर का नहीं, आवेश का भी नहीं, डी ऑप्शन धारा का भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 18/6/2019 में शिफ्ट 4 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बताइए कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या किलोमीटर माइनस मीटर बटे सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम या न्यूटन मीटर या जूल?
बताइए। तो किलोग्राम मीटर सेकंड तो है, सॉरी किलोग्राम सेकंड, न्यूटन सेकंड भी है और जूल भी है कार्य की इकाई। तो ये क्या नहीं है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी कि सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। क्या लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, बताइए। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपरमेट्रोपिक या डायोप्टर या मायोपिक या प्रेप बायोपिक। तो बताइए आप। प्रेप बायोपिक नहीं, मायोपिक नहीं, हाइपरमेट्रोपिक ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 को पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में, स्टेज फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है रेडियोधर्मिता की पदार्थ को, कि वॉट में, एम्पियर में, पास्कल में या क्वेरी में। क्या था क्वेश्चन, कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें, वाट में, एम्पियर, पास्कल या क्वेरी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका वॉट में ही नहीं होता, एम्पियर में भी नहीं, पास्कल में भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्वेरी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 को पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछेगा कि उद्योग में, क्या उद्योग में असव शक्ति की इकाई है। किसमें, उद्योग में असव शक्ति की इकाई क्या है, किलोवाट, वॉट, जूल या असव शक्ति। तो उद्योग में पूछिए आपकी वॉट, किलोवाट है नहीं, वॉट नहीं, जूल भी नहीं। तो उद्योग में कौन सी इकाई प्रयोग में लाई जाती है, असव शक्ति। अच्छा, एक असव शक्ति में कितने वॉट होते हैं, एक असव शक्ति में 746, कितने, 746 वॉट होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबी एनटीपीसी और टेक्नीशियन 13/8/2018 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या है। क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर है, केल्विन है, केल्विन है या वॉट है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी, वॉट। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट को उपयोग किया जाता है, कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसको, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग में लिया जाता है। तो आप बताएंगे, क्या डेसिबल में, ओम का या हर्ट्ज का या वोट का।
तो ध्वनि की बात होगी तो ओम का भी नहीं, हर्ट्ज का भी नहीं, वोल्ट का भी नहीं, तो आपका डेसिबल का उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ध्वनि की माप की यूनिट की इकाई क्या है। तो क्या न्यूटन, सोन्स, डेसिबल या फांस। ये भी क्वेश्चन आपका RRB NTPC 4 फरवरी 2021। तो देख लीजिए ध्वनि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, क्या न्यूटन था, नहीं। सोन्स भी नहीं, फांस भी नहीं। क्या बताया था, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। किसको। क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। किसके अनुसार मापा जाता है, वॉट के, हर्ट्ज के, पास्कल के या डेसिबल के। अभी पीछे बता गया हूँ, पिछले 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 2 क्वेश्चन वॉट में नहीं, हर्ट्ज में भी नहीं, पास्कल में नहीं, क्या डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE इलेक्ट्रिकल 30/8/2019 को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। लिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। किसमें SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या वॉट। तो क्या बताओगे आप, क्या क्वेश्चन नंबर 12 में कि SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, क्या किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या वॉट। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, नहीं, न्यूटन नहीं, वॉट भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका RRB SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग 21/12/2024 को 14 को सेट 8 ग्रीन पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, मीटर माइनस स्क्वायर या डायोप्टर या अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है या मीटर बटे सेकंड। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE CBT 2 28/8/2019 में इवनिंग में पूछा गया था। तो मीटर माइनस 1 या डायोप्टर नहीं, मीटर बटे सेकंड नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, या किसे निम्न में से जूल में मापा जाता है। किसे मापा जाता है, ऊर्जा को, वेग को, बल को या शक्ति को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्या वेग को नहीं, बल को भी नहीं, शक्ति को भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इसमें ऊर्जा में। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई, क्या निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। क्या किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई
के समान है किसकी इकाई है बताइए? क्या शक्ति की, कार्य की, या घनत्व की, या बल की? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 में पूछा गया था। तो बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी है? क्या शक्ति की? शक्ति की नहीं है। घनत्व की? घनत्व की भी नहीं है। बल की भी नहीं है। तो किसकी बची आपकी? कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, कार्य की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? किसका? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है आपकी कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? इसको शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वॉट, जूल, या न्यूटन, या पास्कल? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट, जूल, न्यूटन, या पास्कल? जूल नहीं कहा जाता, न्यूटन भी नहीं, पास्कल भी नहीं। तो क्या माना जाता है इसे? वाट। क्या? वॉट। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा आपकी कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 में पूछा गया था। तो किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की है, विस्थापन की भी है, दाब की भी है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। सापेक्षिक और आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? क्या? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, या ऊर्जा की? क्या? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? क्या? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, ऊर्जा की? क्वेश्चन नंबर 18। शक्ति, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई? शक्ति की भी नहीं है, वोल्टेज की भी नहीं है, ऊर्जा की भी नहीं है। तो कौन है आपकी? आवेश की। किसकी है? आवेश की। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी जेई 2014 14/12/2014 को रेड पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। क्या? गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, या आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, कि आयतन की माप के रूप में। तो आज के हमारे क्वेश्चन 19 ही थे। तो जल्दी से एक बार इनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है किसे? दूरी को। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? ओम। क्वेश्चन नंबर 3 किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 4 का किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की माप को गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई कार्य की इकाई नहीं है? तो यह है आपकी किलोग्राम मीटर सेकंड बटे मीटर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। छठा क्या था कि रेडियो धर्मिकता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है किसमें? क्यूरी में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है?
तो अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई है वोट। क्वेश्चन नंबर 9 था कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो ये था आपका डेसिबल। ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के दो पदों के अनुसार मापा जाता है, किसके? डेसिबल के। एसआई क्वेश्चन नंबर 12, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ये आपकी कार्य की। क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वॉट। 17, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये आपकी सापेक्षिक घनत्व की। क्वेश्चन नंबर 18, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो ये आपकी आवेश की। क्वेश्चन नंबर 19, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें? आयतन की माप के रूप में। तो आज के हमारे क्वेश्चन सिर्फ 19 ही हैं। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, यदि हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशनल सा मिल सके। तो जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर करवाइए। तो मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ, जो कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो साइंस पे अच्छे से ध्यान दीजिए और रिवीजन भी अच्छे से करिए। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना अच्छे से रिवीजन करिए।